तो अभी तक तो एनटीए का ऐसा कुछ रिप्लाई आया नहीं है कि आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं। और अगर ग्रेस मार्क की बारी है तो मेरे क्लास में भी ऐसा होया था कि बहुत सारे बच्चों का 5 मिनट पहले ही कॉपी ले लिया गया था। तो मैंने वहाँ पे भी बोला था, पर वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उन लोगों को ग्रेस मार्क्स या मुझे ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेट किया था उस हिसाब से ग्रेस मार्क क्यों नहीं दिया गया। खैर ये सब तो फालतू बातें हैं कि उसे नहीं मिला, इसे नहीं मिला। सीधी बात है, जिसने अप्लाई किया मतलब गलत रूट से उसे पैसा दिया गया। और बात ऐसी है कि बहुत सारे कोचिंग वाले मतलब अपना रिज़ल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि उसका बच्चा मतलब वो अपने टीचर मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँ कुछ ऐसे लोग जो किताबी भाषा पढ़ाते हैं वो लोग खुद इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि मतलब मैंने जिससे पढ़ा वो खुद ये बात कह रहे थे कि मुझे क्या पता इन सब चीज़ों से, मैं तो किताबी भाषा पढ़ाता हूँ, मतलब ये सब का मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मतलब 50 साल के उम्र के, मतलब हमको नहीं लगता 50 साल से कम होते होंगे उम्र, और उसको पता ही नहीं है कि ये सब प्रोसेस भी होता है, कैसे क्या होता है। खैर उसका मामला है, पर उन्होंने ये बात कहा, बड़ा दुख लगा मुझे। मैं उस मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिसको मैं रियली में अपना टीचर मानता था, तो वो अपना सेलिब्रेशन करने में वो एक वही बच्चा जिसने 715 लाया है तो उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वही बच्चा जिसने 650 लाया है तो उसके लिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे, ना कुछ बोल रहे हैं। तो ठीक है, देखिए जवाब तो सबको देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मतलब ऐसा है कि मैं पेशेंस वाला आदमी हूँ, जवाब तो देना ही पड़ेगा। या यहाँ क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, इतना क्या मतलब कि आप पैसा लेके कहाँ जाइएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म लोगों ने दिया, एक उम्मीद दी, और आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा। पर कोई नहीं, बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं जो बच्चों को किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो ड्रॉप लेने बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि मेरा कोर्स ले लो, कोर्स के बारे में लास्ट में बताते हैं। मुझे तो उन लोगों से एक सवाल करनी है कि मुझे ये बात की गारंटी दीजिए कि अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो अगले साल पेपर लीक नहीं होगा। ये बात की आप मुझे गारंटी दे दी। आप जिस गारंटी से बोल रहे हैं कि हम अगले साल 720 ला के दे देंगे या 700 ला के दे देंगे, ठीक है, तो आप मुझे ये बात की पहले गारंटी दे दीजिए कि आप अगले साल फियर के बिना एक ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने बात रख रहे हैं, कोई नहीं, अब जो होने का। क्योंकि अब देखिए ऐसा भी बहुत, अब मैं पॉइंट करता हूँ एनटीए क्या करेगी। एनटीए अपना 1-2 नोटिस निकाल देगी ग्रेस मार्क्स के हिसाब से, फिर उसके बाद काउंसलिंग का डेट डाल देगी इमीडिएटली, यही होगा। कौवा भी सही बोल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि दिल्ली चलें सब, वहाँ कुछ हो पाए, पर मेरे घर वाले तो ऐसा बोल नहीं रहे हैं कि कुछ अकेले से होगा। पर सच्चाई के रास्ते पे जो रहता है तो उसका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखिए सबसे बुरा यह बात का लग रहा है मुझे कि मेरे एक दोस्त से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, अब मिठाई भी बढ़ चुकी है, उसका 7वां साल था ये ड्रॉप, तो उसके साथ क्या गुजर रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखें क्या करते हैं, पर ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा सबको, आज न कल तो जवाब देना ही पड़ेगा। हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। आप अभी चुप रहिएगा कोई बात नहीं, हम 40 साल सब्र कर लेंगे, सब्रदार इंसान हैं हम। अल्लाह इस बात की तौफीक दे, घमंड ना दे बस। जिसे घमंड चढ़ी है उसके घमंड उतर भी जाएगी बहुत जल्दी।
हेलो सर। तो मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी, मतलब बाजू तो नहीं, 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो। और ये 12-15 का बात है, 5 मई को ही नीट के एग्ज़ाम के एग्जैक्ट डे। और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो। तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने मेरे को दिखाया तो नहीं। तो जब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एक बारी पेपर दिखा दो, तो वो उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, अब ऐसे चलो चलते हैं, 12-15 हो गया। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज, जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसने वो 3 क्वेश्चन मेरे को दिखाए। और फिर अगला पेज पलटा जो जिसमें आकाश में लाइक 8 क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद उसने तुरंत पेपर बंद कर दिया और उसने रख के अंदर चली गई। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में, मतलब पहले मैंने ज़ूलॉजी से स्टार्ट किया, फिर बॉटनी करा, फिर केमिस्ट्री करा, एंड जब लास्ट में मैंने फ़िज़िक्स किया तो मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फ़िज़िक्स के, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में, जो उसने मेरे को दिखाए थे उस हड़बड़ी में। क्योंकि मेरे को सबको देखा हुआ था, लाइक क्वेश्चंस पढ़ा था और मेरे को ऑप्शंस याद थे, और वो एग्जैक्ट ऑप्शंस भी वही थे और क्वेश्चन के सीरियल वाइज भी वही थे, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी नीट का पेपर था, नीट के सेंटर पे ही। तो